हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 सीजी बोर्ड इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीच अस अ लेसन, ऐसी एक छोटी सी कहानी जो हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। फोक टेल्स का मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, ऐसी कहानी जो आप अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, वैसी स्टोरी होती है फोक टेल्स। देखिए ये वाली कहानी जो है वो एक बॉटल ऑफ ड्यू के आसपास घूमती है। एक बॉटल है जिसमें अ, एक व्यक्ति है जिसको ड्यू यानी कि ओस की बूंद, ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंद, इसको इकट्ठा करना है। इससे पहले थोड़ी सी एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये वाली एक्टिविटीज हमको पहले करनी है, इससे पहले कि हम स्टोरी पढ़ें। पहला है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच अदर। ऐसे पिक्चर्स को सर्कल यानी कि गोला लगाना है जो कि मैच कर रहा है यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं इससे। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और अपने आंसर्स को फिर हमें चेक करना है अपने टीचर्स और क्लासमेट को दिखा के। पहला है वरीड। वरीड यानी कि होता है चिंतित। तो इन दोनों लड़कियों में से आपको चिंतित कौन दिख रहा है? फर्स्ट वाली, तो इसको हमें सर्कल करना है। प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब एक टाइप के क्रॉप्स को, एक टाइप की फसल को एक बड़े से फील्ड में लगाना। इन दोनों पिक्चर में ये तो एक ही सिर्फ ट्री है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वीट के, गेहूं के बहुत सारे क्रॉप्स लगे हैं, ये सब गेहूं की बालियां हैं। तो ये पिक्चर को हमें सर्कल करना है। थर्ड है सेज, ऋषि। ये तो वेजिटेबल मैन लग रहे हैं, ये लग रहे हैं ऋषि, तो इनको सर्कल करना है। सरप्राइज यानी कि चौंका हुआ। ये बच्चा तो उदास लग रहा है, ये लग रहा है चौंका हुआ, तो इसको हमें सर्कल करना है। अगला है आंसर दीज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ये जो 3 क्वेश्चंस है इसको आपको आंसर करना है और डिस्कस यानी कि बातचीत करना है इस क्वेश्चंस के और आंसर के बारे में अपने टीचर और क्लासमेट से। पहला है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। ऐसे समय के बारे में सोचिए। थिंक यानी कि सोचना है, समय के बारे में। अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आपने बहुत मेहनत किया हो। व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद आपने फिर क्या किया? तो इसका आंसर है वी डू रेस्ट आफ्टर दैट। हम जब बहुत मेहनत वाला काम कर लेते हैं इसके बाद हम आराम करते हैं। रेस्ट यानी कि आराम करना। सेकेंड, हाउ डिड इट हेल्प यू। आपने जो ये हार्ड वर्क किया, मेहनत वाला काम किया, इसने आपको कैसे मदद किया? इट हेल्प मी टू ग्रो। ये जो मैंने हार्ड वर्क किया इसने मुझे ग्रो यानी कि आगे बढ़ने में बहुत मदद की। थर्ड, हाउ डिड इट मेक यू फील। आपको कैसा फील हुआ इतना हार्ड वर्क करने के बाद? सो इट मेक मी फील हैप्पी। इसके बाद मुझे क्या हुई? खुशी महसूस हुई। फील यानी कि महसूस होना, हैप्पी खुश। अब हम पहली स्टोरी जो पढ़ने जा रहे हैं उसको लिखा है सुधा मूर्ति जी ने, जो कि एक राइटर यानी कि लेखक है और टीचर भी है। इनका जन्म हुआ था 1950 में कर्नाटका में। ये आपको पिक्चर दिख रहा है सुधा मूर्ति जी का। शी लव स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। उनको पढ़ाई करना, स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, बचपन से ही बहुत पसंद था। उन्होंने पढ़ाई की, अपनी इंजीनियरिंग की है और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसमें से पॉपुलर बुक्स के नेम है उनके वाइस एंड अदरवाइज एंड ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज। आपको जब भी मौका मिले ये स्टोरीज आप नेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं। साथ ही उनको अवार्ड मिला है पद्मश्री, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो भी उन्हें मिला है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर यानी कि पात्र होता है, किसके आसपास ये कहानी हमें बताई जा रही है। तो एक है रामानाथा, दूसरी उसकी वाइफ है मधुमती और एक सेज ऋषि है महीपति नाम। इस बुक में जो येलो बॉक्स में इस तरीके से जो वर्ड मीनिंग लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप एक बार एग्जाम में इसको देख के जाएंगे। सो नाउ अब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टोरी। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथा बेटा है एक बहुत बड़े अमीर, रिच यानी अमीर, जमींदार का। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रेस ऑफ लैंड। उसके जो पापा हैं वो लेफ्ट हिम यानी कि छोड़ गए हैं अपने पीछे
लार्ज ट्रेस ऑफ लैंड का मतलब है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ी जमीन। When he died, जब वो खत्म हुए तो उसके पीछे बहुत सारा जमीन छोड़ के गए हैं। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, पर रामानाथा एक भी दिन स्पेंड यानी कि खर्च नहीं करता उस जमीन की देखभाल करने में। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो वो एक भी दिन उस जमीन की देखभाल करने में नहीं बिताता। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। अब ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसके पास एक फनी, एक मजाक वाला आइडिया है। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन, वो ऐसा मानता है, बिलीव करना यानी मानता है, वो मानना होता है, बिलीव करना का मतलब वो ऐसा मानता है कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि कहीं पे क्या है, एक मैजिक जादुई पोशन, लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा कोई लिक्विड है जिसके पास चमत्कारी प्रॉपर्टीज हैं। दैट कुड टर्न, जो कि बदल देगा, टर्न यानी कि बदलना, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि ऐसा पोर्शन है मैजिकल जो इसको अगर हम किसी पे छिड़केंगे तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट, सामान, वस्तु को बदल देगा गोल्ड, सोने में। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन, तो वो क्या करता है, अपना सारा समय, ऑल हिज टाइम स्पेंड यानी खर्च करता है, टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन, उस पोर्शन के बारे में जानने के लिए वो पूरा समय अपना लगाता है। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, उसको चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। प्रॉमिसिंग, कैसे चीट करते हैं, वो बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिसिंग यानी कि वादा करना, वादा करते हैं टू टेल हिम अबाउट इट, वो प्रॉमिस तो करते हैं कि रामानाथ हम तुमको बताएंगे उस लिक्विड के बारे में, बट ही डिड नॉट गिव अप, पर फिर वो नहीं बताते, तो रामानाथ चीट हो जाता है। पर ये सब होने के बाद भी रामानाथ ही डिड नॉट गिव अप, वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। गिव अप एक फ्रेज होता है। हिज वाइफ, अब उसकी वाइफ है मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड, अब उसकी जो वाइफ है ना वो बिल्कुल थक चुकी है, टायर्ड ऑफ, थक चुकी है इन सब से, एंड ऑल्सो वरीड, और चिंतित भी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही है कि ये पोर्शन के बारे में जानने को रामानाथ कितना ज्यादा पैसा खर्च कर चुका है। स्पेंड यानी खर्च कर चुका है। शी वॉज श्योर, अब उसको एकदम श्योरिटी हो गई है, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि अब जल्द ही उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा, बिना पैसे के वे हो जाएंगे, विदाउट मनी। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति, एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस सेज ऋषि जिसका नाम है महीपति, वो केम टू देयर टाउन, वो आते हैं उनके टाउन में। रामानाथ became his follower and asked him about the potion, अब जब वो आते हैं तो रामानाथ उनका फॉलोअर यानी कि शिष्य बन जाता है और पूछता है, आस्क हिम अबाउट द पोशन, उस मैजिक पोशन के बारे में उनसे पूछता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, पर सेज जो है वो आंसर करते हैं उसके क्वेश्चन का। अभी तक जो लोग थे उसको चीट करके जा रहे थे, बोलते थे कि बताएंगे, पर उन लोगों को भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता है, और उस धोखा ही मिलता था। पर इस बार जब उसने अपने गुरु सेज से पूछा तो उन्होंने आंसर दिया कि यस, इन माई ट्रेवल इन हिमालयाज, कि हाँ, जब मैं ट्रेवल यात्रा कर रहा था हिमालयाज में, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मैंने सुना है कि इस तरीके का जो लिक्विड है जादुई, वो आप कैसे बना सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट, पर बहुत मुश्किल है उसको बनाना। ये जो सेंटेंस है यहां तक, ये सेज बोलते हैं रामानाथा से। सो टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक, पर रामानाथ बोलता है ठीक है, मुश्किल है, फिर भी आप मुझे क्या करिए, बताइए। टेल मी, रिक्वेस्टेड, अनुरोध करता है। रामानाथा नॉट बिलीविंग हिज लक, बिलीविंग यानी कि विश्वास करना, लक किस्मत, रामानाथ को अपने लक पे, किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसको ये पोर्शन के बारे में आखिरकार अब पता चल ही गया इतने सालों की मेहनत के बाद।
अब ऋषि बताते हैं यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बनाना केले का पेड़ लगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड, और उसको रोज पानी, रेगुलरली यानी कि रोज पानी देना पड़ेगा अपने हाथों से, विथ योर हैंड। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों के टाइम क्या होगा, जो मॉर्निंग ड्यू है यानी कि ओस की बूंदे उस पत्तों पे इकट्ठा होगी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये है ड्यू, पत्तों पे इकट्ठा हुई है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, फिर तुमको क्या करना है कि वो जो ड्यू है, जो ओस की बूंद है, उसको कलेक्ट करना है और इकट्ठा करना है, स्टोर इट इन अ बॉटल, एक बॉटल में स्टोर करना है। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगा, bring it to me, मेरे पास ले आना। I will chant some magical words, मैं कुछ chant यानी कि उच्चारण करूंगा कुछ मैजिकल वर्ड्स को, which मंत्र टाइप, मैजिकल वर्ड्स यानी मंत्र, which will turn it into the magic potion, जो उस जो ड्यू का बॉटल है 5 लीटर का, उसको मैजिक पोशन में चेंज कर देगा। A drop of potion will change any object into gold, फिर क्या होगा, उसकी एक बूंद है ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगी। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं सेज महीपति और रामानाथा। रामानाथा वॉज वरीड, अब रामानाथा चिंतित तो है, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, फिर वो क्वेश्चन करता है सेज से कि जो सर्दियां हैं वो तो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होती है, फ्यू मंथ। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ये तो मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर ओस की बूंद कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, फिर सेज रिप्लाई करता है रामानाथा को कि तुम जितने चाहो, एज मैनी एज यू वांट, मतलब जितने चाहो तुम उतने बनाना प्लांट्स को लगा सकते हो, बट रिमेंबर, याद रखना, you must look after them yourself and collect the dew with your own hand। look after phrase है जिसका मतलब है देखभाल करना, तुमको उसका देखभाल करना पड़ेगा पूरे प्लांटेशन का अपने दम पे, एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड, और तुमको खुद से ही वो जो ओस की बूंद है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए करके नहीं देगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकेंड पार्ट अगली वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।